नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की यह खास खबर उन तमाम लोगों के लिए बेहद जरूरी है जिनके जीवन में कभी न कभी सोने और चांदी की अहमियत रही है। चाहे आप शादी, विवाह के लिए गहने बनवाने की तैयारी कर रहे हों, अपने बच्चों के भविष्य के लिए सोना जमा कर रहे हों, निवेश के नजरिए से चांदी पर नजर रखे हुए हों, या फिर सिर्फ यह जानना चाहते हों कि आखिर बाजार की चाल किस दिशा में जा रही है, आज की यह पूरी जानकारी आपके लिए बहुत काम की होने वाली है। आज हम बात करेंगे सोने और चांदी के ताजा बाजार हालात की, अंतर्राष्ट्रीय संकेतों की, घरेलू मांग की स्थिति की और आने वाले दिनों में कीमतों को लेकर क्या तस्वीर बनती दिख रही है, इस पूरे विश्लेषण की। दोस्तों, अगर बीते कुछ समय की बात करें तो सोने और चांदी के बाजार में उतार चढ़ाव लगातार देखने को मिला है। कभी अचानक तेजी तो कभी अचानक गिरावट, और इसी वजह से आम खरीदार से लेकर बड़े निवेशक तक असमंजस में नजर आए हैं। आज भी बाजार कुछ इसी तरह के संकेत दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से मिले संकेतों का असर सीधे तौर पर भारतीय सर्राफा बाजार पर पड़ा है। डॉलर की चाल, वैश्विक ब्याज दरों को लेकर चर्चाएं, भू राजनीतिक हालात और कच्चे तेल की कीमतें, ये सभी फैक्टर सोने और चांदी की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। आज की शुरुआत अगर सोने से करें तो सुबह के कारोबार में सोने की कीमतों में हल्की स्थिरता देखने को मिली। बीते कुछ दिनों में जो तेज उतार चढ़ाव देखने को मिला था, उसके बाद आज बाजार थोड़ा संभला हुआ नजर आया। हालांकि यह कहना जल्दबाजी होगी कि अब बाजार पूरी तरह स्थिर हो गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि निवेशकों में अभी भी सतर्कता बनी हुई है। जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार से कोई बड़ा संकेत आता है, वैसे ही सोने की कीमतों में हलचल देखने को मिल सकती है। खासतौर पर अमेरिका और यूरोप की आर्थिक नीतियों पर बाजार की नजर टिकी हुई है। चांदी की बात करें तो चांदी का मिजाज हमेशा से सोने के मुकाबले थोड़ा ज्यादा चंचल रहा है। चांदी न सिर्फ एक कीमती धातु है, बल्कि इसका इस्तेमाल इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी बड़े पैमाने पर होता है। इसी वजह से चांदी की कीमतें औद्योगिक मांग और वैश्विक ओम्बी करती है, आर्थिक गतिविधियों से सीधे तौर पर जुड़ी रहती हैं। आज के दिन चांदी में भी सीमित दायरे में कारोबार देखने को मिला। कहीं कहीं हल्की बढ़त तो कहीं मामूली नरमी के संकेत मिले, लेकिन कुल मिलाकर बाजार ने कोई बहुत बड़ा रुख नहीं दिखाया। दोस्तों, अगर घरेलू बाजार की बात करें तो भारत में इस समय मांग का माहौल धीरे धीरे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। शादी विवाह का सीजन करीब आने के साथ साथ सर्राफा बाजार में हलचल बढ़ने लगी है। ज्वेलर्स के अनुसार ग्राहक अभी कीमतों पर नजर बनाए हुए हैं और सही मौके का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही बाजार में थोड़ी स्थिरता आती है या कीमतें कुछ नीचे आती हैं, वैसे ही खरीदारी बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। यही वजह है कि बाजार में एक तरह की दबी हुई मांग मौजूद है। ग्रामीण इलाकों की बात करें तो वहां भी सोने और चांदी को लेकर रुचि बनी हुई है। फसल की स्थिति, मंडियों में भाव और किसानों की आमदनी का सीधा असर सर्राफा बाजार पर पड़ता है। इस बार कई इलाकों में किसानों की स्थिति पहले के मुकाबले बेहतर बताई जा रही है, जिसका असर आने वाले समय में सोने चांदी की खरीद पर देखने को मिल सकता है। खासतौर पर चांदी, जो ग्रामीण इलाकों में आभूषण और निवेश दोनों रूपों में पसंद की जाती है, उसकी मांग में इजाफा हो सकता है। दोस्तों, निवेश के नजरिए से बात करें तो इस समय बाजार में दो तरह की सोच देखने को मिल रही है। एक वर्ग ऐसा है जो मानता है कि सोना और चांदी अभी भी सुरक्षित निवेश बने हुए हैं, खासकर ऐसे समय में जब वैश्विक अर्थव्यवस्था को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। वहीं दूसरा वर्ग ऐसा है जो मानता है कि मौजूदा ऊंचे स्तरों पर खरीदारी करने से पहले थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। विशेषज्ञों की राय भी यही है कि निवेशकों को जल्दबाजी से बचना चाहिए और चरणबद्ध तरीके से निवेश करना ज्यादा समझदारी भरा कदम हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की बात करें तो वहां भी हालात लगातार बदल रहे हैं। वैश्विक स्तर पर महंगाई को लेकर चिंताएं अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं। कई देशों के केंद्रीय बैंक ब्याज दरों को लेकर सख्त रुख अपनाए हुए हैं, जबकि कुछ जगहों पर नरमी के संकेत भी मिलने लगे हैं। इन सब का असर सीधे तौर पर सोने और चांदी की कीमतों पर पड़ता है। जैसे ही ब्याज दरों में बदलाव की चर्चा तेज होती है, वैसे ही निवेशक सुरक्षित विकल्पों की ओर रुख करते हैं, जिसमें सोना सबसे ऊपर रहता है। डॉलर की मजबूती या कमजोरी भी सोने चांदी के लिए एक अहम संकेतक मानी जाती है। जब डॉलर मजबूत होता है तो आमतौर पर सोने पर दबाव देखने को मिलता है,
जबकि डॉलर के कमजोर होने पर सोने को सहारा मिलता है। आज के कारोबारी सत्र में डॉलर में सीमित उतार चढ़ाव देखने को मिला, जिसका असर यह रहा कि सोने और चांदी दोनों ने कोई बहुत बड़ा मूव नहीं दिखाया। हालांकि यह स्थिति ज्यादा देर तक बनी रहेगी या नहीं, यह आने वाले दिनों के आंकड़ों पर निर्भर करेगा। दोस्तों, अगर आने वाले समय की बात करें तो बाजार को लेकर विशेषज्ञों की राय है कि सोने और चांदी में अभी और उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। शॉर्ट टर्म में तेजी और गिरावट दोनों के मौके बन सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के नजरिए से अब भी सोना और चांदी मजबूत बने हुए हैं। खासतौर पर ऐसे निवेशक जो लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए हर गिरावट एक मौका साबित हो सकती है। हालांकि यह भी जरूरी है कि निवेश से पहले अपनी जरूरत, बजट और जोखिम क्षमता को जरूर समझें।